now ahead of the consecration ceremony of the Ram Mandir on January 22nd. Excitement is at its peak. Ram Lala idol is finally placed in the Garbhagriha. Meanwhile, Ayodhya is all decked up for this grand ceremony, and to welcome PM Modi, leaders, many celebrities and industrialists, security is heightened across Ayodhya. Meanwhile, my colleague Akshat Gupta has had an exclusive conversation with Swami Devagiri. Let's take a look. 22 तारीख की तैयारियां खूब जोर शोर से चल रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खूब जश्न मनाया जा रहा है और एक त्यौहार की तरह जो है लोग जश्न मना रहे हैं। उस पर और जानकारी के लिए मेरे साथ स्वामी देवगिरी जी हैं, जो कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रेजरार भी हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आप ट्रेजरार हैं और काफ़ी सवाल भी उठाए थे पहले ऑपोजिशन ने ये कहकर कि पब्लिक डोमेन में जो है ये होना चाहिए कि कितना खर्चा किया जा रहा है और कितनी डोनेशंस आ रही हैं, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? हम इन सब बातों को बिल्कुल पारदर्शक दृष्टि से देखते हैं। उनको जो कुछ चाहिए वो हमें पूछे, हम उनको बतला देंगे, लेकिन हवा में ही बल्लेबाजी करने से क्या मतलब है। हमारा संपूर्ण जो आय व्यय है, एक बात मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, इसमें से हम एक भी पैसा कैश से व्यय नहीं करते हैं। संपूर्ण व्यय जितना भी आज तक हुआ है वह केवल आरटीजीएस से ही हुआ है, ऑनलाइन नहीं हुआ है। भगवान की हुंडी में कोई आकर के डाल देता होगा, उतने ही कैश का हमारा संबंध आता है। बाकी सब कुछ ऑनलाइन आता है और ऑनलाइन ही दिया भी जाता है। आपको विश्वास होगा कि नहीं देखो, लेकिन हमारे पास चेकबुक नहीं है, हम बिना चेक के ही काम कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ आरटीजीएस ही जा रहा है। इसलिए जो कुछ हुआ है वह सब कुछ आपको रिकॉर्ड में मिल जाएगा। उसमें किसी भी प्रकार का कुछ भी आर्थिक प्रत्यक्ष लेन देन है नहीं, इसलिए हमें किसी प्रकार का डर भी नहीं है। स्वामी जी, इस पर काफ़ी राजनीति भी हो चुकी है और ऑपोजिशन ने भी और काफ़ी लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा के समय पे सवाल उठाए हैं कि ये रामनवमी के टाइम पर ही करना चाहिए था, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? रामनवमी के समय भी किया जा सकता था, लेकिन इस समय भी करने में उनको क्या आपत्ति है, हमारे ध्यान में नहीं आता है। मंदिर तो रामनवमी के दिन भी पूरा नहीं होने वाला है। मंदिर तो जैसा है वो उसको पूर्ण होने में अभी कुछ वर्ष लगने वाले हैं, लेकिन इतने वर्षों तक हम रामलला को उस जैसे कपड़े के टेंट में आपने उनको इतने 70 वर्षों तक रखा, उसी प्रकार उस झोपड़ी में हम उनको और काय को रखें। जब इतना मंदिर तैयार हो गया है कि गर्भगृह की ऐसी स्थिति है कि अब रामलला कभी भी पधार सकते हैं, तो हमारा पहला कर्तव्य ये था कि पहले जल्दी से जल्दी उनको ला करके वहाँ पर विराजमान किया जाए और वहाँ पर सुखपूर्वक उनके सारे सेवा भाव के और उपचार किए जाए। तो हमें जल्दी तो रामलला के भक्ति की है, अब लोगों को इसमें कुछ भी दिखता है तो दिखता रहे। स्वामी जी, अगर आखिरी सवाल अगर आप बता सकें कि कितनी लागत आई है मंदिर को बनाने में? ये सारे जो आंकड़े हैं ये अप्रोक्सीमेट है, लेकिन 1100 करोड़ रुपयों का और इससे कुछ अधिक व्यय हमने कर दिया है। 1400 करोड़ तक इसका व्यय और नहीं, कुल मिलाकर के हो जाएगा, ऐसा हमारा अनुमान है। और इतना होने पर भी भगवान राम जी की कृपा से हम लोगों के पास लगभग 3000 करोड़ अभी भी बाकी है। इसलिए भगवान अपने काम पूरी तरह समृद्धि के साथ करवा रहे हैं। लोगों की श्रद्धा भक्ति और भगवान की पूर्ण कृपा, इसका अनुभव लेते हुए हम लोग अपनी सेवाएं कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना स्वामी देवगिरी जी को। अयोध्या में कैमरा पर्सन अविनाश शुक्ला के साथ अक्षत गुप्ता, इंडिया न्यूज। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.